वंदे मातरम। ये हमारा फ्रैक्शन का सेकंड लेक्चर होने वाला है। अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। उसमें हम फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शंस के पूरे बेसिक को हम क्लियर किए हैं। तो उसी पे आधारित प्रश्न हम सेकंड लेक्चर में लेकर आए हुए हैं कि आपको देखते हैं कि याद वाद है कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस फ्रैक्शन को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सिंपल बढ़ते क्रम में सजा देना है। तो बढ़ते क्रम में आपको पहले लेक्चर में कैसे बताए थे कि सारे फ्रैक्शन को क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो चेंज कैसे करेंगे, सबका एलसीएम निकालेंगे, फिर भाग लगाएंगे, फिर गुना करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो ऐसे करेंगे तब तक आपके एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है कि जो भी आपको बड़ा बड़ा फ्रैक्शन दिखे आप उसको छोटा रूप में कर लेंगे। हम आपको ये भी बताए थे ना, फ्रैक्शन में ये चीज होता है कि कोई भी बड़ा बड़ा फ्रैक्शन हो आप उसको काट कूट के छोटा कर सकते हैं, या फिर किसी भी फ्रैक्शन में आप सेम संख्या से ऊपर नीचे भाग या फिर गुना कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा रूप में कर देंगे, यानी ऊपर नीचे सेम संख्या से भाग कर देंगे। तो ये तो कर सकता है ना, 45 से कम 45, 45 दूना 90, यानी ये और कुछ नहीं बल्कि 1/2 लिखा है। बताइए, ये 45 से कम 45, 45 चौका 180, ये और कुछ नहीं बल्कि 1/4 लिखा हुआ है। अच्छा, 9 3 27, 9 चौके 36, ये और कुछ नहीं बल्कि 3/4 लिखा हुआ है। बताइए, डरा रहा था, आप डर गए। ये 9 चौके 36 और ये क्या है, 9 बचे 45, ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, 4/5 है। यानी आपको ये सब का क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में इन फ्रैक्शंस को सजा देना है, इसको मत सजाइए। तो अब आप तो ये तो सिंपल बन गया ना। सिंपल अब क्या करेंगे कि नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा निकलेगा 20, और फिर क्या करेंगे, 2 में कितना से गुना करें कि 20 आ जाए, तो 10 से। तो जितना संख्या से नीचे गुना करेंगे ऊपर भी उतना ही संख्या से कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, ये 10/20। ये क्या हो जाएगा, 5/20। ये क्या हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 15/20, 4 से करेंगे तो 16/20। अब सिंपल बदल गया ये लाइक फ्रैक्शन में। अब बताइए कौन सा छोटा है, सबसे छोटा ये है 5/20, यानी हो जाएगा 1/4। इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है 10/20, यानी 1/2, तो 1/2। इससे बड़ा कौन है, 15/20, यानी 3/4, और फिर क्या हो जाएगा, 4/5। ये रहा आपका आंसर। तो ये तो मेरा नहीं था ना, तो अगर क्वेश्चन में आ जाए तो क्वेश्चन में आपको ये नहीं लिखा रहेगा, ऑप्शन में यही रहेगा। तो फिर देख लीजिए ना, 1/4 मतलब क्या, 45/180, तो 45/180, फिर 45/90, फिर 270/360, फिर क्या हो जाएगा, 360/450। यही है। ऐसे ही आपको क्या करना है कि बड़े बड़े फ्रैक्शन को छोटा रूप करके उसके बाद असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में सजाना है। आइए, अब वैसे हम फ्रैक्शन लिए हैं जिसका अंश सेम है और हर अलग अलग है। तो कैसे हम फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ये सीखते हैं। तो हम यही सीख लेते हैं कि बढ़ते क्रम घटते क्रम में कैसे अरेंज करेंगे। तो ये सब आपको पता चल जाएगा कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 27/12, तो आप देखिएगा तो यहाँ पे न्यूमिरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है। हम अभी तक सीखे थे कि डिनोमिनेटर सेम होगा और न्यूमिरेटर अलग अलग होगा, तो हम आराम से जान सकते थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया है। तो उल्टा कर दिया है तो सिंपल आप अपने दिमाग से थोड़ा सा सोचिए कि यहाँ पे लिखा हुआ 27/12, क्या लिखा हुआ है, 27/12, यानी 27 को कुछ है और उसको हम 12 जगह बांट रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है 27/8, यानी 27 को कुछ चीज है उसको हम 8 जगह बांट रहे हैं। तो 27 को कुछ चीज है उसको 12 जगह बांट रहे हैं, और 27 को कुछ चीज है उसको हम 8 जगह बांट रहे हैं। तो जो ये वाला जो भाग होगा 27/12 वाला, ये छोटा आएगा ना। जैसे आप ऐसे एग्जांपल समझिए, जैसे मानिए कि मेरे पास 4 मिठाई है और हम उसको 2 लड़का में बांटना है, तो 2-2 को दे देंगे, वैल्यू आया 2-2। मेरे पास 4 मिठाई है और हम उसको 4 लड़का में बांटेंगे, तो हम एक एक सबको मिलेगा, एक एक सबको मिलेगा ना। तो यानी आप यहां से देख सकते हैं कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है तो उसका वैल्यू कम आ रहा है। डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो उसका वैल्यू क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो यहाँ पे आपको चमक जाना चाहिए कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन क्या है, छोटा है। तो यानी सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन क्या हो जाएगा, 27/8। उसके बाद देखिए किसका छोटा है, ये 27/12, फिर 27/18, फिर 27/25। तो हम इसको किसमें सजा दिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए, यानी सबसे बड़ा ये है, फिर ये है, फिर ये है। और असेंडिंग में सजाना है, फिर इसको पलट के ऐसे लिख दीजिए। तो सबसे छोटा भी पहचान लिए कौन है, 27/25, सबसे बड़ा पहचान लिए कौन है, 27/8। ऐसे सोच की और सिंपल आपको फ्रैक्शन को पहचान लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आपको ये कुछ फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, बस। तो आप करने से पहले क्या करने लग जाइएगा कि हर बराबर करने लग जाइएगा।
कि हर बराबर हो जाएगा तो फिर हम पहचान लेंगे, जैसे कि हम आपको पहले लेक्चर में यही बताए थे। लेकिन उससे पहले आप अच्छा से फ्रैक्शन पे नजर मारिए। नजर मारने से आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम आपको बताए थे कि जितना भी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका वैल्यू 1 से कम होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की 1 से ज्यादा। तो सिंपल सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 13/12। ऐसे करना है, पहले फ्रैक्शन को देख भी लीजिएगा, इसको देख के मर जाइएगा। तो देखना है, अच्छे से देखना है आपको, बस आपको ये बता देना है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, बस। तो आप देखिएगा तो बोलिएगा कि अब ना इसमें कट रहा है, मतलब ना इसको छोटा रूप कर सकते हैं, ना एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन कब तक लेंगे। तो आपको ये करना है कि इसके बीच में गैप देख लेना है, अंश और हर के बीच में क्या देख लेना है, गैप। तो 135 और 141 के बीच में कितने का गैप है, 6 का गैप है। 119 और 125 के बीच में 6 का गैप है। 137 143 के बीच में 6 का गैप है। और 197 और 203 के बीच में भी क्या है, 6 का गैप है। तो जब गैप सेम हो तो जो ऊपर संख्या छोटा होता है वही छोटा हो जाएगा। तो जैसे सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 119/125 सबसे छोटा, एसएम लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट। और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 197/203 ग्रेटेस्ट लिख देते हैं। तो आप बोलिए अगर गैप सेम होगा तब बता सकते हैं, अगर गैप अलग अलग आ जाए तब तो वैसा क्वेश्चन आपको देगा ही नहीं। गैप सेम वाला ही देगा कि आपको बस ये चेक करेगा कि ये चीज आपको पता है कि नहीं, कि गैप देख करके पहचान सकते हैं कि नहीं, बस यही चेक करेगा, दूसरा कुछ नहीं। तो सिंपल बस आप पहले फ्रैक्शन को देख लीजिएगा, उसके बाद लाइक अनलाइक में बदलिएगा, ठीक है। चलिए आगे कुछ और सीखते हैं। आइए, इसमें आपको उचित संख्या भरना है जिससे कि क्या हो जाए, ये सारा भिन्न बराबर हो जाए। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट तुल्य भिन्न का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखिए सिंपल बस सोच सोच के आपको संख्या को भर देना है। यहाँ पे कैसे भरेंगे, तो 15 में 3 से गुना किया गया है तो 45 आया है। तो ऊपर भी क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो जब 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15। तो हो गया 15 आ जाएगा इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या कर देंगे, किसी संख्या से जरूरी थोड़ी कि गुना ही किया गया होगा, भाग भी तो कर सकते हैं। तो 45 में हम 5 से भाग किए हैं तब 9 आया है, 5 9 45। तो ऊपर भी क्या कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। या फिर उल्टा भी देख सकते थे कि 9 में 5 से गुना करेंगे तो 45 आएगा, 9 5 45। तो किस संख्या में हम 5 से गुना करेंगे 15 आ जाए, तो 3 से। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 30 है। तो 3 में 10 से गुना किए गया है तब 30 आया है। तो 9 में भी किससे गुना कर देंगे, 10 से, तो कितना आ जाएगा, 90। सिंपल। अब यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 20 है। तो 30 में क्या किया गया है, किस संख्या से गुना किए या फिर भाग किए हैं कि 20 आ गया है। तो आप ऐसे देखिए 30/90 है। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो ऐसे देखिए 30/90 है। इसका मतलब क्या होगा, 30/90 है। इसका मतलब और कुछ नहीं बल्कि 1/3 हुआ ना, 30 से कम 30, 30 3 90, 1/3 होगा। तो अब तो पहचान में आ गया कि 1 में किस संख्या से गुना करेंगे कि 20 आएगा, 20 से। तो 3 में भी किस संख्या से, तो 3 में भी क्या करेंगे, 20 से ही गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60। तो यहाँ पे हो जाएगा 60। ऐसे सोच सकते हैं। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सिंपलेस्ट फॉर्म था तो हम कर दिए, और यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म होने वाला कोई नंबर नहीं रहता, फ्रैक्शन नहीं रहता, तब कैसे करते हैं। तो ऐसे आप देखते हैं कि 30 में किस संख्या से गुना करेंगे कि 20 आ जाए। तो सिंपल ऐसे सोचिए, ऐसी इक्वेशन बना लीजिएगा कि 30 में हम मान लेते हैं कि x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20/30 यानी 2/3। यानी 30 में हम 2/3 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। देख लीजिए ना, 30 में हम किससे गुना करेंगे, 2/3 से। 30 दहाई 30, 10 दूनी 20। यानी 30 में हम 2/3 से गुना किए तो 20 आया है। तो नीचे भी क्या करना होगा, 2/3 से गुना करना होगा। तो 90 है, इसमें क्या कीजिए 2/3 से गुना कर दीजिए। तो 30 3 90, तो देखिए 60 आ गया। तो जैसे सोचिए वैसे आंसर आएगा, बस सही सोचिएगा। तो ये था इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको भिन्नों का एलसीएम निकालना है। कि बताइए इस फ्रैक्शंस का एलसीएम क्या होगा, ये बताइए, नया टॉपिक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने बोल दिया जाए तो ऐसे निकालेंगे कि आपको क्या करना है कि अंशों का एलसीएम निकाल देना है। अंशों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। यानी 4 2 8 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। अब हरों का एचसीएफ निकाल देंगे तो 5 15 10 का एचसीएफ निकालेंगे तो आएगा 5। यही हो गई ये सबका एलसीएम। क्या कितना आ जाएगा, 8/5। एलसीएम मतलब होता क्या है, जैसे मानिए कि ये हम बताते हैं आपको नंबर पर लेकर, 4 2 8 का एलसीएम क्या आया, 8। इसका मतलब क्या होगा कि 8 सबसे छोटी संख्या है, जो 4 2 8 तीनों से क्या होगी, पूरा पूरा भाग देने पर कट जाएगी।
उसी तरह 8/5 सबसे छोटा फ्रैक्शन निकल चुका है आपके सामने, जो ये सबसे भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। नहीं विश्वास है करके दिखा देते हैं। जैसे ये क्या है 8/5 डिवाइड करना है, क्या करना है 4/5 को, तो ये हुआ ना, तो क्या करेंगे 8/5 और ये ऊपर जाएगा पलट जाएगा तो हो जाएगा 5/4। तो 5 से 5 कैंसिल, 4 दूनी 8, क्या आ जाएगा 2। अब ये देखिए 8/5 भाग देना है किससे 2/15 से, तो 8/5 हुआ, फिर गुना ये पलट जाएगा 15/2, 2 चौके 8, 5 तिहाई 15, 12। मतलब ये पूरा पूरा कट जा रहा है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ भिन्न में आ रहा है। तो सिंपल बस आप इसको भी चेक कीजिए। तो ऐसा ही निकालते हैं फ्रैक्शंस का एलसीएम। आइए अब सीखते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ को हम लोग जीसीएफ भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, तो इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सेम तरीका है, अब एचसीएफ पूछ रहा है तो अंशों का क्या कर देंगे, एचसीएफ पहले निकाल देंगे। तो 4, 2, 8 का एचसीएफ आ जाएगा 2, और 5, 15 और 10 का फिर क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो 5, 15, 10 का एलसीएम आ जाएगा 30, यानी 2/30 क्या है, ये सबका क्या हो गया, एचसीएफ निकल गया। तो फिर हम आपको नंबर से बता देते हैं। जैसे 4, 2, 8 का एचसीएफ क्या आ गया था 2, तो इसका मतलब क्या है कि 2 सबसे बड़ी संख्या है, जो 4, 2, 8 तीनों को पूरा पूरा भाग दे देगी। उसी तरह 2/30 सबसे बड़ी संख्या है, जो इस तीनों फ्रैक्शंस को क्या कर देगी, पूरा पूरा भाग दे देगी। एग्जाम्पल देके बताते हैं, आत्मा तृप्त हो जाएगा। जैसे ये 4/5 लिख दिए और इसको डिवाइड किससे करना है, 2/30 से। तो 4/5 ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 30/2, 5 6 30, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। ऐसे ही आप चेक कर लीजिए और देखिएगा कि कोई भी मतलब फ्रैक्शंस में नहीं आएगा। तो ये था कि कैसे किसी भी फ्रैक्शंस का हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक करके बताइएगा कि कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। शो योर लव बाय डूइंग लाइक द वीडियो एंड कमेंट द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक मोर वीडियोज लाइक दिस देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।